बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। व्यूअर्स, इंसान अपनी ज़िंदगी में 3 तरह की ज़िंदगियाँ गुजारता है। द फर्स्ट वन इज़ हिज और हर पब्लिक लाइफ, जिसमें वो आम लोगों के साथ उठता बैठता है, बातें करता है, मिलता जुलता है, अपनी ज़िंदगी के मामला चलाता है। मेरा जो दूसरी तरह की ज़िंदगी होती है उसको आप पर्सनल लाइफ कह सकते हैं, ज़ाती लाइफ कह सकते हैं, जिसमें वो कुछ मखसूस लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है और अपने कुछ मखसूस लोगों के साथ अपने ज़िंदगी के मामला शेयर कर रहा होता है। जो थर्ड टाइप ऑफ लाइफ होती है जो वो स्पेंड करता है इंसान अपनी ज़िंदगी में, वो सीक्रेट लाइफ है। और ये सीक्रेट लाइफ वो होती है जो वो ही शख्स जानता है जिसकी वो लाइफ है। ये पॉसिबल होता है कि कुछ सीक्रेट्स एक सीक्रेट एक शख्स दूसरे किसी एक शख्स को पता हो, दूसरा सीक्रेट किसी शायद दूसरे शख्स को पता हो, लेकिन ओवरऑल जितने भी सीक्रेट होते हैं वो वही शख्स जानता है जिसके वो होते हैं। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जिनको सीक्रेट ही रहने दिया जाना चाहिए, उनको राज़ ही रहना चाहिए। लेकिन जो जेन रसीन है, एक फ़्रेंच ड्रामा निगार है, शी सेड के नहीं, कोई ऐसा राज नहीं है जिसको वक़्त ने ज़ाहिर ना किया हो। खैर, ये उनकी अपनी एक फ़िलासफ़ी है, इनकी थ्योरी है। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आज की हमारी वीडियो इस बात के साथ लिंक हो सकती है कि वो कैसे होगी वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर लेता हूँ। लेकिन इंसान की जो जबिलत है ना व्यूअर्स, जो उसकी शरिस्त है, उसमें एक आदत पाई जाती है, दैट इज़ क्यूरियोसिटी, कि वो क्यूरियस रहता है चीज़ों के बारे में, चीज़ों को जानने के बारे में। और ये क्यूरियोसिटी एक हद तक तो ठीक है, जब आप चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, दैट्स गुड। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि लोग इतने क्यूरियस हो जाते हैं कि लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में भी क्यूरियस हो जाते हैं, या उनकी सीक्रेटिव लाइफ के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इससे मना फरमाया गया है। ये सोसाइटी में भी बिगाड़ पैदा कर सकती है चीज़। और इसके बारे में कुरान पाक ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पर मना कर दिया गया है कि ला तजस्ससू, कि किसी की जासूसी मत करो, किसी की टो में मत लगे रहो। तो इस चीज़ से मना फरमाया गया है, तो हमें इस चीज़ से मना होना भी चाहिए। तो मे भी कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट होगी जिस वजह से लोग ये काम करते हैं, लोगों की टो में लगे रहते हैं। डेफिनेटली मस्ट हैव एन एक्साइटमेंट लोगों में, ये क्यूरियोसिटी जो पैदा करती है। खैर, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो आई स्टिल रिमेंबर के एक पर्सनल लाइफ के हवाले से कि मैं तकरीबन 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था एंड आई वाज अराउंड 11 और 12 इयर्स मेरी एज होगी। तो आई वाज इन सिटिंग इन अ ग्राउंड, बच्चे हम सब खेल रहे थे और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, वहाँ पे बैठा हुआ था। तो एक शख्स वहाँ पे आया और आई स्टिल रिमेंबर हिज अटायर, कि वो उसके शोल्डर्स के ऊपर लाल रुमाल था, उसने सिंधी टोपी पहनी हुई थी और आंखों में काफ़ी सारा सुरमा था उसके। ही केम टू मी एंड सेड के स्कूल पढ़ते हो? मैंने कहा पढ़ता हूँ। एंड उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि तुम्हें उर्दू आती है? ऐसा आती है। तो उसने मुझे एक लेटर दिया और लेटर जो था वो, मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा ये ख़त है, मुझे पढ़ के सुनाओ, ये क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा आप खुद पढ़ लो। तो उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। सो वो लेटर उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया था एंड आई स्टिल रिमेंबर द कंटेंट ऑफ दैट लेटर। उसमें जो चीज़ें मेंशन की हुई थी, मोहब्बत, अफेक्शन, खलूस, दुआएं, बहुत कुछ था उस लेटर में। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट लेटर। उसके अलावा मैंने 1-2 ख़त और पढ़े हैं और वो भी, उसमें भी जो है ना वो काफ़ी एक मेरा एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा और दैट वाज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और इसी वजह से शायद लोग जो है वो क्यूरियोसिटी होती है लोगों को। मे बी दीज वर द सीक्रेट्स जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। खैर, आज ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आज की इस वीडियो में हम जो है वो सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं या खतूत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आज हम किसी किताब के बारे में आज बात करेंगे। और ये किताब जो है ये भी एक कंपोजिशन है या एक कलेक्शन ऑफ लव लेटर्स हैं जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। ये इट वाज रिकमेंडेड टू मी बाय वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड, और उन्होंने कहा था कि इसको लाजमी पढ़िएगा। सो मैंने इसको पढ़ा और प्लेजेंटली आई कुड से दैट मेरा टाइम ज़ाया नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। इट वाज अ लवली रीड। और तो इस मैंने सोचा ये आपके साथ भी इसके बारे में बात की जाए और आपको इसके बारे में बताया जाए कुछ। सो व्यूअर्स, हम इस किताब का जिक्र कर लेते हैं विदाउट फर्दर एनी डिले। सो इस किताब का नाम है, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है, इसका नाम है झूठे रूप के दर्शन। मैं ये आपको दिखा देता हूँ। झूठे रूप के दर्शन बाय
राजा अनवर। सिचुएशन आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी डल है। और क्योंकि ये मेरे पास 1986 का एडिशन है ये मेरे पास, उस वक्त इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन 40 रुपीज़ के करीब थी। सो ये मुझे मिल गई विंटेज बुक कहीं से, सो मैंने ये ले ली। मेरी पैदाइश से भी पहले की ये इसकी हालत आप देख लें तो काफ़ी मुझसे मिलती जुलती है। खैर ये किताब है, राजा अनवर साहब ने इनको लिखा है। और राजा अनवर जो है उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि माशाल्लाह स्टिल अलाइव, 79 ईयर्स के करीब इनकी एज है। और ये जो थे पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही एक्टिविस्ट थे, मेंबर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, इन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो के साथ काम किया हुआ है। और ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल और बहुत ही ज़हीन इंसान। और ये जो ज़हीन इंसान वाली बात है ना, ये मैंने इस किताब पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूँ कि वो ज़हीन इंसान थे। उसके बाद जब मैंने इनके बारे में रिसर्च की तो मुझे वाकई आइडिया हुआ कि ये तो वाकई दानश्वर हैं। तो मेरे जहन में एक जो इनका एक खाका बन चुका था वो वाकई ये था कि जो मेरी परसेप्शन बन चुकी थी वो कि ये वाकई बहुत ही ज़हीन इंसान है। खैर ये थोड़ा सा तारुफ था इनके राजा अनवर साहब का। और इस किताब की तरफ अगर हम वापस आएँ तो ये किताब व्यूअर्स झूठे रूप के दर्शन, असल में अगर इसकी थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं, 1974 में ये किताब शाया हुई है। और इसकी जॉनरा की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए रोमांस, ट्रेजेडी और फ़लसफ़ा, ये चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। ये 150 के करीब इसके पेजेस हैं टोटल। और ये किताब असल में कंपोजिशन, जैसे मैंने बताया, ये एक कलेक्शन ऑफ लव लेटर्स हैं जो कि राजा अनवर ने लिखे हैं। ये असल में कहानी ऐसे है कि राजा अनवर जो थे वो यूनिवर्सिटी जो थी पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ में पढ़ते थे। और उनकी गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था कंवल, और वो एक हाईली रैंक्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। और दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर। और फिर इन्होंने एक दूसरे को जो लेटर्स लिखे वो दोनों की कंसेंट के साथ राजा अनवर ने इनको फिर शाया किया 1974 में। ये जो लेटर्स लिखे गए हैं ये 1970 से लेकर 1972 तक की ये कहानी है जिस दौरान ये लेटर लिखे गए। टोटल इस किताब में अराउंड 29 से 30 के करीब लेटर्स इस किताब में आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ लेटर्स, मोस्टली लेटर्स तो वो हैं जो राजा अनवर ने लिखे थे कंवल को, और कुछ लेटर्स उसमें 5 या 6 आलमोस्ट लेटर्स ऐसे होंगे जो कि कंवल ने राजा अनवर को लिखे थे। तो ये असल में कहानी है। ये बुक असल में उन खतूत का मजमूआ है जो उन्होंने एक दूसरे को लिखे हैं। सो ये इस किताब का थोड़ा सा तारुफ है। अब इस किताब में क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, इस किताब में राजा अनवर साहब ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो अपने खतूत थे उनमें जो इज़हार किए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इज़हार किया है। लेटर जो होता है या ख़त जो होता है इज़ अ सोर्स ऑफ डिस्कशन या कन्वर्सेशन आप कह सकते हैं, या मीटिंग कह सकते हैं। एक मुलाकात का ज़रिया ही है जिसमें इंसान अपने ख़यालात का इज़हार करता है। तो उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार इस किताब में अपने खतूत में किस तरह किया है वो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लव लेटर्स हैं तो डेफ़िनेटली मोहब्बत के बारे में बात हुई है और मोहब्बत के बारे में बहुत खुलकर बात की है। और सैर हासिल गुफ्तगू आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर हुई है। और उसके अलावा मोहब्बत के अलावा इस किताब में ही वज़न एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे दोनों पढ़ते थे और इसी दौरान जब वो एक दूसरे को खतूत लिखा करते थे तो वो पॉलिटिक्स के साथ काफ़ी एफिलिएशन थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनकी एफिलिएशन थी। ये वाला स्टूडेंट लीडर, तो वो सियासत के ऊपर भी बात करते थे। सदर अयूब का दौर था तो इस दौर में वो सियासत के बारे में भी बात करते थे। सियासत के साथ साथ वो उनका जो रुझान था वो सोशलिज़म की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा था। वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अच्छा नहीं समझते थे तो उन्होंने सोशलिज़म के ऊपर भी बात की है। और सोशलिज़म के साथ साथ उन्होंने सोसाइटी में रहते हुए जो डार्क साइड ऑफ सोसाइटी है, हमारे माशरे की जो डार्क साइड्स हैं उनके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन का इजहार उसका तो खतूत में करते रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने इसमें फ़िलासफ़ी के ऊपर बात की है। फ़लसफ़ा के वो तालिब इल्म भी थे तो फ़लसफ़े के ऊपर काफ़ी बात की उन्होंने। और उसके अलावा क्लास डिफरेंस के ऊपर बात हुई है। राजा अनवर
बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, तो वो इतने अमीर नहीं थे एज़ कम्पेयर टू कंवल जो थी वो, एज आई ऑलरेडी सेड कि शी बिलोंग्स टू अ हाईली रैंक्ड आर्मी ऑफिसर्स डॉटर। तो वो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि क्लास डिफरेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो उन्होंने क्लास डिफरेंस के बारे में भी बात की है, अमीर और गरीब के दरमियान एक जो गैप है हमारी सोसाइटी में, उसको भी उन्होंने इसके अपने खतूत के ज़रिए ये बात कंवल तक पहुँचाई, और फिर बाद में हम तक भी पहुँच रही है वो अब तक। और मर्द और औरत की ताल्लुक़ के ऊपर बात की है उन्होंने, और उनके ताल्लुक़ पर बहस की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इन खतूत के बारे में आपको पता चलेंगी, जो आज की हमारी यंग जनरेशन को भी और मैच्योर लोगों को भी जानने की ज़रूरत है। तो काफ़ी एक ज़हीन इंसान जब एक ख़त लिख रहा होगा तो वो किस तरह का ख़त होगा, आप इसको समझ सकते हैं। जो एक मैच्योर इंसान मोहब्बत करता है तो वो कैसे करता होगा। ऑल्दो ही वाज अ स्टूडेंट, लेकिन उनकी सोच, उनके खतूत में एक मैच्योरिटी नज़र आती है कि वो इतने ज़्यादा मैच्योर और ख़यालात इतने पक्के थे उनके। तो वो आप ज़रूर इम्प्रेस होंगे उनकी इस बात से। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है इस किताब के हवाले से वो ये है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, 1970 की बात है, या 70 या 72 का ये वक़्त है। तो इस दौरान वहाँ पे जो माहौल था, यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल था, उसके बारे में कारी को पता चलता था कि उस वक़्त क्या सोच थी लोगों की। और इस दौरान जो हॉस्टल्स वहाँ पे होते थे उनका क्या माहौल होता था, वहाँ पे भी को एजुकेशन उस वक़्त भी चल रही थी। तो उस वक़्त को एजुकेशन जो थी, उस वक़्त उनका माहौल काफ़ी लिबरल था, मुझे तो लगता है वो उस वक़्त भी लिबरल था, और आज तो और ज़्यादा हो गया होगा। तो वो तब आपको तब का कल्चर पता आपको सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कि उस वक़्त लोग क्या सोचते थे, उस वक़्त लोगों की क्या सोच थी, उस वक़्त कल्चर क्या था, 70s अर्ली 70s में लोग क्या सोचते थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में आप जानेंगे। लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई है इसमें ना व्यूअर्स, वो काफ़ी ज़्यादा पोइटिक है, शायराना जज्बात से भरपूर और इंटेंस लैंग्वेज यूज़ हुई है व्यूअर्स इसमें ना। जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन से मुराद मैं ये नहीं कहता कि यंग जनरेशन से मुराद मैं ये लेता हूँ कि वो लोग, उसमें यंग भी आ सकते हैं और ओल्ड भी आ जाते हैं, जो लोग मोहब्बत को एक इंटरटेनमेंट समझते हैं ना, जो बिलीव करते हैं कि मोहब्बत एक सिर्फ तफरीह का ज़रिया है, उनको ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। दैट इज़ अ कॉशन कह लें आप इसको, वार्निंग समझ लें कि वो ये किताब ना पढ़ें, क्योंकि जो इसमें उन्होंने जो एक्सप्रेशन है ना, जो एक्सप्रेस किया है अपनी मोहब्बत को, तो यहाँ से बहुत सारा कंटेंट कॉपी किया जा सकता है, जो कि आज के लोग, वो लोग जो कि मोहब्बत को तफरीह समझते हैं, वो यहाँ से कंटेंट कॉपी करके किसी को भी सुना के किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये किताब उनके लिए नहीं है, खुदारा आप इसको मत पढ़िएगा, और किसी को ये इस तरह की बातें और ऐसे एक्सप्रेशंस देने से पहले आप सुबह सोचिएगा कि आप किसी की ज़िंदगी भी ख़राब कर सकते हैं। ये इतनी सीरियस नौयत की बातें हैं इसमें की गई हैं, और पढ़ना किनको चाहिए, पढ़ना उनको चाहिए कि जो मोहब्बत को वाकई ही एक सच्चा जज्बा समझते हैं और मोहब्बत को संजीदगी से लेते हैं। दिस इज़ फॉर देम, उनके लिए ये किताब ज़रूर उनको पढ़नी चाहिए, और उनसे बल्कि रिक्वेस्ट करनी चाहिए मुझे कि वो इस किताब को लाजमी पढ़ें, आपको पता लगे कि मोहब्बत क्या होती है। सो इस किताब में एक और चीज़ जो है वो ये है कि उन्होंने बहुत सारे अलकाब दिए हैं अपनी गर्लफ्रेंड को। उन्होंने उनको देवी तक का दर्जा दिया है। देवी आप समझते हैं हिंदुज़म में गॉडेसेस होती हैं जो, और जिनको देवियाँ कहा जाता है, खुदा का दर्जा दिया जाता है, और ख़ुद को उन्होंने शूदर के साथ रिलेट करने की कोशिश की, जो एक कास्ट है, बहुत ही लोएस्ट कास्ट होती है। तो वो इतना ज़्यादा उन्होंने उनको अपनी जो गर्लफ्रेंड थी, जो उनकी बिलवर्ड थी, उनके साथ उनका जो एक एफिलिएशन थी वो इस लेवल की थी। तो उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो निगेट किया है, आप इसको कह लें कि वो मलामती जिस तरह एक फ़िरका होता है, वो उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक ले गए हैं अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए उनके साथ मोहब्बत में। तो उनको इतना ज़्यादा मुक़द्दस मुकाम दिया था उन्होंने। लेकिन ये सब कुछ जब मैं पढ़ता रहा और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो उसमें पढ़ी ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उनसे, क्योंकि मुझे और बहुत सारी चीज़ें, उनकी जो सोच थी ना वो रिलेट कर रही थी, मैं उसको रिलेट कर रहा था कि वो उनकी जो सोच थी मोहब्बत को लेकर, दैट वाज वेरी सिमिलर व्हाट आई यूज्ड टू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। सो लेकिन हैविंग सेड दैट, सारी किताब पढ़ने के बाद शुरू में मुझे ये झूठे रूप के दर्शन का एक चीज़ ये भी समझ नहीं आई कि ये नाम क्यों रखा गया इसका, क्योंकि पूरी की पूरी जो खतूत थे सारे के सारे फिल्ड विद द लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, सब कुछ था। तो ये नाम की मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो जब मैंने लास्ट
दो लेटर्स जब पढ़े हैं, जब ऑल दो ये मैं स्टार्टिंग में शायद नहीं बता सका कि उनकी जो मोहब्बत थी वो अधूरी ही रही थी और कंप्लीट नहीं हो सकी थी, कंवल की शादी कहीं और हो गई। तो जो लास्ट दो लेटर्स उन्होंने लिखे थे वो उनकी मोहब्बत की, जब उसकी शादी हो रही थी कंवल की, उस वक्त लिखे थे। एंड ही वॉज डिसहार्टेंड, काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे वो। एंड ही वॉज ब्लेमिंग, ही वॉज कंप्लेनिंग। जो मैंने राजा अनवर, जिनको मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ था इस किताब शुरुआत में, कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल तो थे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योर और आप कह सकते हैं कि उनके बहुत ही ज़्यादा मजबूत असाब के मालिक थे। लेकिन लास्ट 2 लेटर्स में जब उनको पता चल रहा था कि वो उनकी शादी कहीं और हो रही है, तो ही वाज ब्रोकन। वो वाकई में बहुत ज़्यादा अपसेट थे। और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि मोहब्बत जो है ना, ये व्यूअर्स आपकी अपनी चॉइस है। इट्स यू ऑप्टेड दिस। ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मोहब्बत को ये समझते हैं ना कि ये किसी एक्शन का रिएक्शन है, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा करके मोहब्बत करते हैं कि किसी ने आपसे मोहब्बत कर ली हो, फिर आप भी उससे कर लेते हैं, अच्छा ये मुझसे कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ये दैट कांट बी रेजिस्टेड। ये ज़्यादा देर तक आप इसको रोक नहीं सकते। इट विल नॉट गो लॉन्ग, आप कह सकते हैं इसको। आप जो है ना वो कहीं ना कहीं आके ये काम नहीं कर, इट विल नॉट वर्क। मोहब्बत जो है ये आपकी अपनी चॉइस है, और मोहब्बत जो करता है उसका काम मोहब्बत करते रहना है। मोहब्बत करने वाला कभी कंप्लेन नहीं करता। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी वियर्ड लगी कि स्टार्टिंग में ही वाज जिनको आपने देवी का दर्जा दे दिया है, यू कॉल इट देवी, और एट द एंड आप इतना ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए हैं। तो आपने मोहब्बत की है तो मोहब्बत करते जाएँ, उसमें क्या हर्ज है। इसमें ऑल दो कह सकते हैं उनकी सिचुएशन शायद मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक और भी सिचुएशन है, दैट इज़ कंवल। हमारे माशरे में जितना भी हम तरक्की पजीर अब तक हो चुके हैं, लेकिन वुमेन अक्सर सेक्रीफाइसेस करती हैं। तो अब आई डोंट नो वहाँ पे उनकी क्या मजबूरियाँ होंगी और इधर राजा साहब की क्या मजबूरियाँ होंगी। लेकिन एक चीज़ जो श्योर है कि अगर कभी मौका मिला, राजा साहब से मुलाकात हुई, तो ये मैं हाथ बांध के उनसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि क्या आज भी उनके ख़यालात वही हैं जो उनके उस लेटर में थे, जो उनके आखिरी खतूत जो उन्होंने लिखे, कि आज भी वो उतने ही दुखी हैं। और ये मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा कभी अगर मुलाकात हुई तो। सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज की वीडियो थी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। सो इस किताब को लाजमी पढ़िएगा और टाइम निकाल के, बहुत छोटी सी किताब है, आप 5-6 दिन हफ्ते में पढ़ सकते हैं ईज़िली। सो और बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि कैसी लगी आपको ये किताब। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और अच्छी बुक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।